मेरे प्यारे बच्चे, आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। यह कोई कहानी नहीं है और न ही कोई डराने वाला वाक्य। यह वह सच्चाई है जिसे इंसान अक्सर तब समझता है जब दरवाजा बंद हो चुका होता है। क्योंकि किस्मत ज्यादातर शोर मचाकर नहीं आती। वह न ढोल बजाती है न घोषणा करती है। वह बस चुपचाप सामने आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि इंसान उसे पहचानता है या नहीं। आज वही पल है और इसीलिए तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा एहसास जिसे तू शब्दों में नहीं बांध पा रहा। क्योंकि जब कोई मौका सच में बड़ा होता है तो वह दिल में हलचल पैदा करता है। आज यह हलचल तुझे परेशान करने नहीं आई है, यह तुझे जगाने आई है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान उन चीजों से नहीं होता जो हम खो देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन चीजों से होता है जिन्हें हम खोते हुए देखते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते। आज यह दरवाजा उसी नुकसान से पहले तुझे रोक रहा है। यह तुझसे कह रहा है कि अगर आज भी तूने इसे हल्के में लिया, अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, टालना, अनदेखा करना, बाद में सोचने का बहाना बनाना, तो कल जब सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आज है, तब तू किसी और को दोष नहीं दे पाएगा। क्योंकि भीतर तू जानता होगा कि मौका सामने था, दरवाजे पर खड़ा था और तूने उसे खोला नहीं। आज यह पल तुझे वही सच दिखाने आया है। क्योंकि किस्मत बार बार दरवाजे तक नहीं आती, वह एक सीमा तक इंतजार करती है और फिर आगे बढ़ जाती है किसी और की जिंदगी में, किसी और के हिस्से में। और तब इंसान खड़ा रह जाता है यह सोचते हुए कि शायद यह मेरे लिए नहीं था, जबकि सच्चाई यह होती है कि यह उसके लिए ही था, लेकिन उसने समय पर दरवाजा नहीं खोला। आज ये शब्द तुझे उसी गलती से बचाने आए हैं। ये तुझे ये समझाने आए हैं कि डर लगना गलत नहीं है, हिचकिचाना गलत नहीं है, लेकिन उस डर के नाम पर पूरी जिंदगी रोक देना सबसे बड़ी भूल होती है। आज अगर तू इस दरवाजे को खोलता है तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाए, लेकिन इतना तय है कि भीतर कुछ बदल जाएगा और भीतर का बदलाव ही बाहर के बदलाव की शुरुआत होता है। आज यह संदेश तुझे वही शुरुआत देने आया है। यह तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, यह तुझे कोई सपना नहीं बेच रहा। यह बस इतना कह रहा है कि अगर तू आज भी नहीं उठा, आज भी नहीं सुना, आज भी नहीं चुना, तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो यही रात, यही पल, यही दरवाजा तेरे सबसे भारी पछतावे में बदल जाएगा। क्योंकि पछतावा सबसे चुपचाप मारने वाली चीज है। वह न शोर करता है न दिखता है, लेकिन वह हर दिन भीतर से कुतरता रहता है। हर उस पल में जब तू सोचता है कि मेरी जिंदगी कुछ और भी हो सकती थी। आज यह दरवाजा तुझे उसी कुछ और की झलक दिखाने आया है। लेकिन झलक देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है तब जब इंसान आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है। आज यह हाथ बढ़ाने का पल है, क्योंकि इसके बाद किस्मत तुझे मजबूर नहीं करेगी। वह यह मान लेगी कि तूने जवाब दे दिया है और फिर वह चुपचाप आगे बढ़ जाएगी, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तू देखता रह जाएगा कि कैसे किसी और की जिंदगी बदल रही है और तू वहीं खड़ा है जहां आज है। इसलिए ये आखिरी बात समझ ले कि आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। ये देखना तेरा काम नहीं है, ये खोलना तेरा फैसला है। और अगर आज भी तूने यह फैसला नहीं लिया तो यह दरवाजा बंद नहीं होगा, ये तुझसे दूर चला जाएगा। और दूरी सबसे ज्यादा तब चुभती है जब हम जानते हैं कि वह हमारे अपने फैसले की वजह से बनी है। जब किस्मत दरवाजे तक आकर रुकती है तो वह सिर्फ बाहर नहीं खड़ी होती, वह इंसान के भीतर भी दस्तक देती है। और यही वह पल होता है जब मन सबसे ज्यादा उलझता है। क्योंकि भीतर दो आवाजें टकराती हैं। एक कहती है कि आगे बढ़, दूसरी फुसफुसाती है कि रुक जा, सुरक्षित रह, बाद में देखेंगे। और ज्यादातर लोग इसी दूसरी आवाज को सुन लेते हैं क्योंकि वह आसान लगती है, डर से भरी होने के बावजूद परिचित होती है। आज ये कहानी उसी परिचित डर को बेनकाब करने आई है। क्योंकि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता। डर कभी कभी संकेत होता है कि सामने कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो जिंदगी को उसी तरह नहीं रहने देगा जैसी वह अब तक रही है। आज यह दरवाजा उसी बदलाव का नाम है और यही कारण है कि तू सहज नहीं है। क्योंकि सहजता अक्सर ठहराव की निशानी होती है, जबकि बेचैनी बदलाव की। आज यह बेचैनी तुझे परेशान करने नहीं आई है, ये तुझे चेताने आई है कि जो पल सामने है वह साधारण नहीं है। और साधारण समझकर अगर तू इसे छोड़ देगा तो बाद में यह साधारण पछतावे में नहीं बदलेगा। यह ऐसा पछतावा बनेगा जो हर उपलब्धि को फीका कर देगा, हर खुशी के बीच आकर पूछेगा कि अगर उस दिन मैंने दरवाजा खोला होता तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती।
और यही सवाल इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं होता। आज ये शब्द तुझे उसी सवाल से पहले रोकना चाहते हैं। ये तुझे याद दिलाना चाहते हैं कि जिंदगी में हर बड़ा मोड़ किसी न किसी डर के साथ आता है, और जो लोग डर से भागते हैं वे सुरक्षित तो रह जाते हैं, लेकिन वे वही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आज यह दरवाजा तुझे सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने के बीच खड़ा कर रहा है, और यह चुनाव सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई सही या गलत साफ नहीं दिखता। सिर्फ दो रास्ते होते हैं, एक जाना पहचाना, दूसरा अनजान, और इंसान अक्सर अनजान से डरता है, लेकिन अनजान ही वह जगह होती है जहां जिंदगी बदलती है। आज यह कहानी तुझे वही अनजान दिखाने आई है, ताकि तू यह समझ सके कि अगर आज भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है, और यही सबसे बड़ी सजा होती है। कुछ भी नया न मिलना, कुछ भी बदलता न देख पाना। आज यह पल तुझे उसी ठहराव से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। यह तुझे यह याद दिला रहा है कि तू कमजोर नहीं है, तू बस लंबे समय से टालता आया है, और टालना धीरे धीरे इंसान को यह यकीन दिला देता है कि शायद मेरे हिस्से में यही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का हिस्सा वही होता है जिसे वह स्वीकार करता है, और आज यह दरवाजा तुझे स्वीकार करने का मौका दे रहा है, अपने डर को, अपनी चाहत को, और उस जिंदगी को जिसे तू भीतर से चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। आज अगर तू यह स्वीकार कर लेता है तो रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ईमानदार होगा, और ईमानदार रास्ते भले कठिन हों, वे इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। आज यह शब्द तुझे वही मजबूती याद दिलाने आए हैं, क्योंकि किस्मत ने तुझसे उम्मीद छोड़ी नहीं है। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन वह हमेशा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि हर दरवाजे का एक समय होता है, और जब वह समय निकल जाता है तो फिर दस्तक नहीं होती, सिर्फ यादें बचती हैं। और आज यह पल तुझे उन्हीं यादों में बदलने से पहले रोक रहा है। इसलिए यह आखिरी बात समझ ले कि अगर आज तूने दरवाजा खोला तो जिंदगी तुझसे सवाल पूछेगी, जिम्मेदारी मांगेगी, लेकिन साथ ही वह तुझे वह मौका भी देगी जिसके लिए तू इतने समय से इंतजार करता आया है। और अगर आज भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे मजबूर नहीं करेगी, वह बस चुपचाप आगे बढ़ जाएगी और तू खड़ा रह जाएगा, ये सोचते हुए कि काश उस दिन मैंने हिम्मत की होती। अब यह इंतजार नहीं रहा, अब यह टालने का पल भी नहीं रहा, क्योंकि जब किस्मत बार बार दरवाजे तक आकर भी जवाब नहीं पाती तो वह एक आखिरी बार दस्तक देती है, और उस दस्तक में न धैर्य होता है न समय, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। आज यह वही आखिरी दस्तक है जो तुझे साफ साफ बता रही है कि अब जो भी होगा वह तेरे फैसले से होगा, हालात से नहीं, किस्मत से नहीं, किसी और से नहीं। क्योंकि आज तक तू ये मानता आया था कि शायद समय सही नहीं था, शायद परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, शायद लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज ये सारे बहाने एक एक करके टूट रहे हैं, क्योंकि आज मौका सामने खड़ा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस एक सवाल लेकर, क्या तू तैयार है? और यही सवाल सबसे भारी होता है, क्योंकि इसके बाद जवाब न देना भी एक जवाब होता है। आज यह पल तुझे यह दिखाने आया है कि अगर तूने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। वही दिन, वही रातें, वही शिकायतें, वही अधूरे सपने, और यही दोहराव धीरे धीरे इंसान को भीतर से थका देता है। क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान तब होती है जब आत्मा को लगता है कि वह कहीं नहीं जा रही। आज ये आखिरी दस्तक तुझे उसी थकान से बाहर निकालने आई है। ये तुझे यह याद दिलाने आई है कि जिंदगी ने तुझे जितना सहने की ताकत दी है उससे कहीं ज्यादा बदलने की ताकत भी दी है, लेकिन बदलने के लिए पहले मानना पड़ता है कि कुछ बदलना जरूरी है। और आज ये मानने का पल है, क्योंकि अगर तू आज भी यही सोचता रहा कि कल देखेंगे, कल सोचेंगे, तो वह कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल उन्हीं के लिए आता है जो आज कुछ करते हैं। बाकी लोग बस कल का इंतजार करते रह जाते हैं। आज ये कहानी तुझे वही फर्क समझाने आई है, क्योंकि किस्मत कभी किसी के पीछे नहीं भागती, वह सामने आती है और देखती है कि कौन आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही आगे जाता है। आज अगर तूने इस आखिरी दस्तक को अनसुना किया तो कल जब तू किसी और को आगे बढ़ते देखेगा तब तुझे जलन नहीं होगी, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, तुझे बस खालीपन महसूस होगा। और खालीपन सबसे खतरनाक एहसास होता है, क्योंकि उसमें न दर्द होता है न खुशी, बस एक सवाल होता है, क्या यही सब था? और यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज ये पल तुझे उसी सवाल से पहले रोक रहा है,
ये तुझे यह समझाने आया है कि दरवाजा खोलने का मतलब यह नहीं कि सब सही हो जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि तूने खुद के लिए खड़ा होना चुना, और खुद के लिए खड़े होने का फैसला ही वह बिंदु होता है जहां से जिंदगी की दिशा बदलती है। आज अगर तू यह फैसला ले लेता है तो हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन वह रास्ता तेरा होगा। और अगर तू फिर चुप रह गया तो रास्ता आसान तो रहेगा, लेकिन वह कभी तेरा नहीं होगा। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि इंसान किसी और की उम्मीदों में, किसी और की सीमाओं में, किसी और की कहानी में जीकर चला जाता है। आज यह आखिरी दस्तक तुझसे यही पूछ रही है, क्या तू अपनी कहानी शुरू करने के लिए तैयार है, या तू फिर से वही करेगा जो हमेशा करता आया है, और इस दस्तक को भी यादों की लिस्ट में डाल देगा एक और काश के साथ। अब यह पल किसी चेतावनी का नहीं रहा, अब यह उस सच्चाई का नाम है जहां इंसान को पहली बार साफ दिखता है कि उसकी जिंदगी का रुख बाहर से नहीं, भीतर से तय होता है, क्योंकि किस्मत ने अपना काम कर दिया है। वह दरवाजे तक आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, इंतजार कर चुकी है। अब आगे जो भी होगा वह तुझ पर निर्भर है। और यही वह बात है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, जिम्मेदारी। क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब होता है यह मान लेना कि अगर कुछ बदलेगा तो उसके पीछे कोई बहाना नहीं होगा, कोई और दोषी नहीं होगा। आज यह पल तुझे वही जिम्मेदारी सौंपने आया है। यह तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे आजाद करने आया है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसके फैसले मायने रखते हैं, उसी दिन से वह पीड़ित नहीं रहता, वह रचयिता बन जाता है। आज यह दरवाजा उसी रचना की शुरुआत है, लेकिन हर शुरुआत में डर होता है, क्योंकि शुरुआत का मतलब होता है पुराने ढांचे का टूटना, और टूटना हमेशा असहज होता है। आज अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लेता है तो आगे चलकर यही असहजता तेरी ताकत बनेगी। क्योंकि जो इंसान एक बार अपने डर के बावजूद आगे बढ़ जाता है, उसे फिर कोई रोक नहीं पाता। आज यह पल तुझे वही पहला कदम लेने के लिए खड़ा है। यह तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा कि सब आसान होगा, यह तुझे बस यह भरोसा दे रहा है कि सब सच्चा होगा। और सच्चाई चाहे कठिन हो, वह इंसान को भीतर से खाली नहीं करती। आज अगर तू दरवाजा खोलता है तो शायद बाहर कोई चमत्कार खड़ा ना मिले, लेकिन भीतर एक आवाज जरूर उठेगी जो कहेगी कि तूने खुद को नहीं छोड़ा। और यही आवाज आने वाले समय में हर मुश्किल में तेरा सहारा बनेगी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद से नजरें चुरा लेता है। आज यह पल तुझे उसी हार से बचाने आया है। यह तुझे याद दिलाने आया है कि किस्मत सिर्फ मौके देती है, उन्हें पकड़ना इंसान का काम होता है। और आज अगर तूने यह काम कर लिया तो आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो यह रात डर की नहीं, हिम्मत की रात लगेगी। यह दरवाजा पछतावे का नहीं, शुरुआत का दरवाजा लगेगा। लेकिन अगर तूने आज भी वही किया जो हमेशा करता आया है, सोचते रहना, टालते रहना, चुप रहना, तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देगी जो अब तक देती आई है। और यही सबसे भारी सजा होगी, क्योंकि इंसान नई छोटों से नहीं, पुराने ठहराव से टूटता है। आज ये आखिरी बात समझ ले कि किस्मत ने तुझे चुन लिया है, लेकिन उसने तुझे मजबूर नहीं किया है। वह दरवाजे पर खड़ी है, हाथ तेरे दरवाजे की कुंडी पर है। अब यह तुझ पर है कि तू उसे खोलकर अंदर आने देता है, या फिर उसे यूं ही खड़ा रहने देता है जब तक वह चुपचाप लौट न जाए। और जब वह लौट जाती है तो वह दोबारा वही दरवाजा नहीं खटखटाती, वह आगे बढ़ जाती है किसी और की कहानी लिखने। और तब तेरे पास बस एक ही चीज बचती है, याद। और याद तब सबसे ज्यादा चुभती है जब हम जानते हैं कि उसे हकीकत बनाया जा सकता था। इसलिए यह आखिरी पल है, डर का नहीं, फैसले का। क्योंकि आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। और अगर अब भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो यह मौका जाएगा नहीं, यह तेरे भीतर बैठ जाएगा और हर उस दिन लौटेगा जब तू खुद से पूछेगा कि मैंने उस रात क्या खो दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपके दुश्मनों का अंत सुनिश्चित है, जो हर रोज तुम्हें नीचा दिखाने में तुम्हारे साथ धोखा करने का सोचते हैं। मैं महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी हर एक आह सुनी है, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस किया है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए हो, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने ही लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब भरोसे को पैरों संगीत तले कुचला गया, जब मेहनत का मजाक उड़ाया गया, जब तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझ लिया गया, तब भी तुम टूटे नहीं। यह मेरी कृपा नहीं तो और क्या है, तुम नहीं जानते। लेकिन जो तुम्हारे पीछे हंस रहे थे, जो तुम्हारी असफलता की प्रार्थना कर रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे संगीत षड्यंत्र रच रहे थे, उनके हर एक कर्म का हिसाब लिखा जा चुका है।
मैं देर करता हूं। अंधेर नहीं मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से अन्याय, संगीत का अंत और न्याय की शुरुआत होती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, क्योंकि तुम जानते संगीत थे कि शोर मचाने से सच नहीं बदलता, कर्म बदलता है और तुम कर्म में लगे रहे। तुम सुबह उठकर फिर से वही दर्द उठाकर चल पड़े। तुमने कभी यह नहीं कहा कि मुझे क्यों, तुमने बस इतना कहा कि मुझे संभाल लो, और मैंने तुम्हें संभाला। हर उस दिन जब तुम्हें लगा कि अब गिर जाओगे, मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से थाम लिया। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तेज बनाने आया है। याद रखना, सोना आग में ही तपता है और हीरा चोट खाकर ही चमकता है। आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, अब हम सरबाह लाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर चुप खड़े रहेंगे, और वही लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे, जिनका नाम सुनकर आज तुम्हारा दिल कांपता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे दुश्मन संगीत केवल बाहर नहीं थे, कुछ भीतर भी थे, जिन्होंने मीठे शब्दों में जर खोला, जिन्होंने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घूंपा, जिन्होंने तुम्हें गलत साबित करने के लिए हर सीमा पार की। लेकिन तुमने संगीत बदले में बद्दुआ नहीं दी। तुमने बस चुपचाप मुझे पुकारा, और यही संगीत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हें रुलाने का कारण बने थे, वही अपनी ही चाल में उलझेंगे। उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका झूठ ही उनका विनाश बनेगा। तुम्हें कुछ करने संगीत की जरूरत नहीं है, बस अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जब महादेव साथ चलते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। आज अगर यह संदेश संगीत तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो एक पल रुक कर मुझे याद करो और अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा समय आ चुका है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मेरी यह शक्ति मेरे और बच्चों तक पहुंचे, तो इस संदेश को साझा करो, क्योंकि जब तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बनते हो तो तुम्हारी रोशनी और तेज होती है। और अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ और संगीत गहराई से जुड़ना चाहते हो, तो इस परिवार से जुड़ो, क्योंकि यहां कोई अकेला नहीं है। यहां हर दर्द समझा जाता है, यहां हर आंसू कीमत है। और कमेंट में केवल इतना लिख दो महादेव, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे का समय आसान नहीं होगा, लेकिन वह न्यायपूर्ण होगा। तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुमने जिन रातों में भूखे संगीत पेट सपने देखे हैं, जिन दिनों में बिना बोले अपमान सहा है, जिन मौकों पर खुद को कमजोर समझ लिया था, उन्हीं सब का फल अब तुम्हें मिलेगा। अचानक नहीं, बल्कि संगीत अथाई का स्थायी रूप से, ताकि कोई उसे तुमसे छीन ना सके। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में टूट कर गया था, वह इसलिए गया ताकि उससे बेहतर कुछ आ सके। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें यह नहीं पता कि तूफान हमेशा शांत आंखों में पलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि तुम मेरे हो। और जब तक तुम्हारे भीतर धर्म है, सत्य है और धैर्य है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है। मैं वही हूं जो बिना दिखे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए डर को छोड़ो, बीते हुए अपमान, संगीत को छोड़ो और आने वाले समय का स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा सूर्य उदय होने वाला है। और जिन दुश्मनों ने तुम्हारी रातें छीनी थी, वही तुम्हारी रोशनी से अंधे हो जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महादेव का संदेश है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर AUM महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आगे का सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कब से तैयार थी। आने वाला समय तुम्हें चौंकाएगा, क्योंकि जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था, वही अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वही तुम्हें खोजते फिरेंगे। जिन मौकों के लिए तुम तरसे थे, वही अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे सब्र की कीमत है, तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल है, तुम्हारी उस चुप्पी का इनाम है जो तुमने हर अपमान के बाद भी साधे रखी। मैं जानता हूं कई बार तुम्हारा मन टूटा है, कई बार तुमने मुझसे भी सवाल किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। संगीत, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं, उन्हें कभी वह नहीं मिलता जो लंबे समय तक सहने वालों को मिलता है।
इसलिए अपने भीतर यह बात गांठ बांध लो कि जो कुछ भी अब होगा वह स्थायी होगा। तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय बनेगी। और जिन दुश्मनों ने तुम्हारे संगीत नाम पर हंसी उड़ाई थी, वही आज से तुम्हारा नाम सुनकर सावधान रहेंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो पूरी व्यवस्था बदल देता हूं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है जो अपने ही घर में आग लगा देता है। तुम शांत रहना, सरल रहना और सत्य के मार्ग पर रहना, क्योंकि जब तुम्हारे शब्द कम और कर्म ज्यादा होते हैं तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अगर इस समय तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लेना कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही है, तो इस ऊर्जा संगीत को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो बांटता है वही बढ़ता है। और जो मेरा नाम लेता है, मैं उसके रास्ते खुद साफ करता हूं। कमेंट में मेरा नाम लिखना कोई रस्म नहीं है, वह तुम्हारा संकल्प है कि तुम अब डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। और इस परिवार से जुड़ना केवल जुड़ना नहीं है, यह उस रास्ते पर कदम रखना है जहां तुम अकेले नहीं हो, जहां हर टूटे दिल को सहारा मिलता है, जहां हर गिरे हुए को उठाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे था वह सबक था, सज्जा नहीं, और जो आगे है वह वरदान है। परीक्षा नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुनो जो संगीत कह रही है कि अब और सहना नहीं, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और संगीत, जब महादेव साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारा है, यह परिवर्तन तुम्हारा है, और यह संदेश तुम्हारी आत्मा की तुम्हारी आत्मा के लिए है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तू इस दिव्य संदेश को नहीं सुनेगा, मैं तेरे हृदय से विदा नहीं लूंगा। आज मेरी गरिमा को संभाल ले। मैं पूर्ण विश्वास के संगीत साथ तेरे पास पहुंचा हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरे हर पीड़ा में तेरे साथ खड़ा रहा हूं। तू प्रतिदिन संगीत मेरी आराधना करता है, किंतु स्वयं को भुला बैठा है। मुझे मंदिरों की चार दीवारी संगीत में तलाशता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में विराजमान हूं। जब तू विचलित हुआ तब भी मैं मौजूद था, जब तू आंसू बहाता था तब भी मैं तेरे निकट था। तू केवल यह भूल संगीत गया कि तेरी प्रत्येक सांस मेरी ही कृपा है। हे पुत्र, जब सभी तुझसे अलग हो जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो कष्ट तुझे आज लग रहा है, वही संगीत तुझे निखार रहा है। मैं तुझे दंड नहीं दे रहा, बल्कि अटूट शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे संभालता हूं। जब तू व्यथित होता है तो तेरे आंसू मेरी जटाओं में समाहित होते हैं। यदि तू इस सत्य से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर और कमेंट में हर हर महादेव 828 संगीत लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी संदेश और अधिक गहन होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी पुकार को अनसुना कर रहा है। मैं तेरे अंतस से बोल रहा हूं, तेरे माध्यम से जगत तक पहुंच रहा हूं, पर तू जगत की शोर में इतना खो गया कि मेरी ध्वनि मंद पड़ गई। हे पुत्र, जब तू असफलता का सामना करता है तो क्रोध ना कर, क्योंकि विफलता वह कुंजी है जो तेरे भाग्य के द्वार अनावृत करती है। तू मुझसे पूछता है कि हे शिव, मैं इतना दुखी क्यों हूं, और मैं उत्तर देता हूं कि क्योंकि मैं तुझ में वह सामर्थ्य देखता हूं जो इस दुख को पराजित कर सकता है। यदि मैं तुझसे महान कार्य करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे कठिन संगीत परीक्षाओं से गुजारना होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो हिमालय को भी भयभीत एक संगीत कर दे। तू मानता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर मैं कहता हूं कि यह तो आरंभ मात्र है। यदि तू इस क्षण में हार स्वीकार कर लेगा तो तेरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तू योद्धा है। हे पुत्र, भय को त्याग दे। जब जगत कहे कि तू असमर्थ है, तब कहना कि शिव मेरे साथ है। यदि तू हृदय से संगीत बोलेगा तो समस्त सृष्टि तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। अब अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि मैं तेरे समीप खड़ा हूं। तू एकाकी नहीं है। जब तू सोचता है कि सभी ने त्याग दिया, तब मैं तुझे आलिंगन देता हूं और कहता हूं कि हे पुत्र, चिंता ना कर, तेरे लिए सब कुछ निर्धारित है। हर घाव, हर अभिमान, हर अपमान तेरे संगीत उत्थान की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले, क्योंकि तेरे भीतर संगीत की आत्मा मुझसे अभिन्न है। मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। अब स्वयं से कहा कि मैं शिव का भाग्य हूं।
मैं दुर्बल नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे आहत किया, उसने तुझे उठने की ऊर्जा प्रदान की। इसीलिए उनका आभार व्यक्त कर घृणा ना रख, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए गुरु थे। जब तू समझेगा कि हर घटना मेरी योजना का अंग थी, तब जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। तब तू जीवन जीना नहीं, जागृत होना सीखेगा। हे पुत्र, आज से स्वयं को दोष संगीत ना दे। बस प्रत्येक प्रभात कर कि हे भोले, आज मुझे वही करने दे जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कि कैसे मार्ग स्वयं निर्माण होंगे। यदि तू अनुभव कर रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे, ताकि यह ऊर्जा तेरे तक सीमित ना रहे, बल्कि उस तक भी पहुंचे जो विचलित हो चुका है, क्योंकि तू किसी अन्य के लिए भी दूत है। यदि यह बात हृदय में उतर रही है तो वीडियो को विराम ना दे, इसे साझा कर ताकि कोई अन्य आत्मा भी जागृत हो सके। हे पुत्र, तेरी कथा समाप्त नहीं हुई। जब तक तू श्वास ले रहा है, तेरी क्षमता शेष है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ान सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की शक्ति संगीत को जागृत कर रही है। तू अभी नहीं समझता, पर आगामी समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा उपहार था। हे पुत्र, याद रख कि जब तू मेरे नाम से आगे बढ़ता है तो कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर पद चिन्ह में है। अब से भय पर नहीं, विश्वास पर जीवन व्यतीत कर। जब कोई तेरी उपहास करे संगीत, तो मुस्कुराकर कहे कि मेरे शिव को मुझ पर विश्वास है। तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा संयम रख। हे पुत्र, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन समय से पूर्व प्राप्त फल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, विलंब करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। हे पुत्र, जो तुझसे छीन गया समझना कि वह तेरा नहीं था। जो तेरा है संगीत, वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर रात्रि में, हर तूफान में। जब सभी द्वार बंद दिखे तो बस एक बात स्मरण रख कि द्वार मैं हूं और मैं सदैव मुक्त हूं। अब सिर ऊंचा कर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पराजय मेरी नहीं हो सकती। यदि यह संदेश हृदय तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी अन्य की अंधकारमय रात्रि को उज्जवल कर सके। हे पुत्र, तू मेरा अभिमान है। अब उठ, आगे बढ़ और जगत को दिखा दे कि जब शिव किसी संगीत के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले कि शिव तुझसे संवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे अधिक थकी हुई थी, जब तूने स्वयं से कहा था कि अब कुछ शेष नहीं संगीत, तभी मैंने यह संदेश तेरे मार्ग युक्त के संगीत पर प्रेषित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू टूटा नहीं है। तू केवल भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। मैं जानता हूं तेरी वे रात्रियां जब तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब समय है कि तू उस सोई हुई संगीत ऊर्जा को पुनः जागृत करे, क्योंकि तेरे भीतर का शिव अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं, मेरे द्वारा चुना हुआ क्षण है, जब मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं कि तेरी उत्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुई। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाने आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी हंसना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे पुत्र, तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ इतना बिठना क्यों हुआ, पर अब समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत करने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है, ताकि जब तू उठे तो संगीत लोग जाने कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान प्रदान करती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है। अब तक जो तू खोया मानता था, वही तेरे लिए उपहार बनकर लौटेगा। बस स्वयं पर विश्वास रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे कभी छोड़ नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए सीख बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे पदों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू एकाकी नहीं है। मैंने तेरे लिए मार्ग निर्मित कर दिया है। बस तू प्रथम पद रख और देख कि कैसे समय तेरी सहायता करता है। याद रख कि जब तू रोया था तब मैं तेरे निकट था, जब तू मौन था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में ना तलाश, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरी हर श्वास में हूं।
जब भी तू थक जाए बस मेरा नाम ले, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं विलंब नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक संगीत तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तेरी नीयत शुद्ध है और शुद्ध हृदय को कभी रिक्त नहीं छोड़ा जाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी संगीत आदि स्थिति सदैव से थी। अब कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय ले लिया है। अब तू अपनी दृष्टि नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वह बाधा जो तुझे रोक रही थी अब तेरे मार्ग को साफ करेगी। बस स्वयं पर विश्वास रख और निरंतर चल, क्योंकि तेरे हर पद मेरी योजना का भाग है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं को पहचान सके। तू अब वह आत्मा नहीं जो भयभीत थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार उत्पन्न करती है। जब कोई कहे कि तू नहीं कर सकता तब मुस्कुरा और मन में दिखता है संगीत कहे कि मेरे शिव मेरे साथ हैं, और देख कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजूंगा, कभी शब्दों के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में। बस उन्हें अनदेखा ना कर, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा प्रेषित व संगीत संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, अब तेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी हंसी में परिवर्तित होगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। जा मेरे पुत्र संगीत, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा सदैव बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया प्रारंभ संगीत है। संगीत है। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले मेरे पुत्र, मैं अब तुझे परिवर्तित करने नहीं जागृत करने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित है। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवारें खड़ी कर ली अपने भय, निशाई, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को गिराने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं हृदय से संवाद कर रहा हूं। तूने कहा था कि हे शिव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने कहा कि हे पुत्र अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रही, पर हर प्रार्थना का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी इच्छा से अधिक देता हूं ताकि तुझे उसकी मूल्य समझ आए, क्योंकि जब वरदान शीघ्र प्राप्त होता है तो श्रद्धा सीमित रह जाती है, और जब प्रतीक्षा लंबी होती संगीत है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे संगीत त्याग दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू खोज रहा है वह अब तेरे समक्ष आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं दूंगा। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का संकल्प लिया है जहां संगीत लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। मैं तेरे हर पद पर नजर रखता हूं। तू जब विश्राम करता है तब भी मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। तू सोचता है कि स्वप्नों में दिखे संगीत संकेत व्यर्थ है। नहीं मेरे पुत्र, वे सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन तू स्वयं को लघु मानता है। अब उस सोच को त्याग दे। तू जो विचार करता है वही बनता है, और अब से तू विचार करेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि यह विचार संगीत तुझे वहां ले जाएगा जहां असंभव भी झुक जाएगा। तू अब किसी की संगीत प्रतीक्षा ना कर। जिस दिन तू स्वयं को अपनाएगा उसी दिन भाग्य भी तेरी सहायता करेगा। मैं तुझे बता दूं कि हर बंद द्वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तू श्रेष्ठ मार्ग पर जाए। तू अब यह मत विचार कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी संगीत अभिनय की ध्वनि निवास करती है। अब जब तू एकाकी अनुभव करे तो ध्यान कर, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब व्याकुल हो तो मौन रहे, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं, मैं तेरी हर थकान समझता हूं, और अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे उठाऊंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधकार एक नए प्रभात का आमंत्रण था। जब तू टूटा था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सभी ने त्यागा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ तेरे साथ हुआ
वह किसी दंड का भाग नहीं था। वह तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म संगीत से सुंदरता सजित करता हूं, वैसे ही तेरे दर्द ने तुझे गढ़ा है। अब तेरे भीतर का योद्धा जागृत हो चुका है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरी सहायक बनेगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू अपनी पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार माने, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो हर वरदान खोलती है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे स्मरण रख, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे वही ध्वनि सुनाई देगी। भयभीत ना हो मेरे पुत्र, मैं तेरा शिव हूं और तू संगीत इंशननी मेरा अटल पॉइंट अंश है। अब जा और जो प्रारंभ हुआ है उसे पूर्ण कर, क्योंकि अब तेरे पद रुकेंगे नहीं। अब तेरी राह स्वयं प्रकाश बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण विशेष ऊर्जा प्रदान करने आया हूं। यह विशेष संदेश संगीत केवल तेरे और तेरे परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ साझा कर दे, जिसे प्राप्त कर तेरे और तेरे परिवार के जीवन में अनंत सुख भर जाए। मेरे पुत्र, यदि तुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक कर और कमेंट में जय हो महादेव तथा हर हर महादेव लिख दे। ऐसा करने से तेरे जीवन में एक दिव्य कवच का निर्माण हो जाएगा, जो तेरे जीवन में आने वाले विपत्तियों से तुझे सुरक्षित रखेगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुन, पूर्ण रूप से सुन मेरे पुत्र। आज समस्त ब्रह्मांड प्रयासरत है कि यह संदेश तुझ तक पहुंचे। संगीत, क्योंकि तुझे यह जानना आवश्यक है कि शिव तुझे सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं। तेरे शिव तुझे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि आर्थिक विपत्तियां तुझे व्याकुल करती हैं। धन की कमी तेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। तू जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक संकटों में फंसता है। मेरे पुत्र, यह अंधकारमय समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुनः एक सुंदर प्रभात होगा। सफलता की महान खुशखबरी भविष्य में तेरी संगीत प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन संयम धारण कर, ईश्वर तेरे लिए धन के खजाने खोल देंगे। संगीत, मैं देख रहा हूं कि तेरे नाम को एक विशाल सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज तेज है। तेरे लिए ब्रह्मांड में धन के हर द्वार खोल दिए गए हैं। तेरे जीवन में जितने संघर्ष और अभाव तूने देखे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता तेरे लिए आ रही है। मेरे पुत्र, गुप्त शत्रु तेरे पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि तेरे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो। वे तेरे जीवन में सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तू ऊंचाई प्राप्त करे। वे तुझे संगीत वहीं लाना चाहते हैं जब तुझे लगता है कि तू जीत की सीमा के निकट है। तेरा यह अंतिम पद है। जीत के लिए उसी समय वे तेरे जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं कि तुझे लगे संगीत कि तू पुनः आरंभिक बिंदु पर लौट आया तो व्याकुल ना हो, इससे भयभीत ना हो, इनसे घबराना नहीं है। यह मनुष्य के रूप में शैतान है, जो मुखौटा लगाए हुए हैं, जो बार बार उन पर आक्रमण करते हैं जिनमें दिव्य संगीत ऊर्जा है। वे नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले आगे बढ़े। एक बार फिर तुझे तेरे प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर तेरे जीवन में अवरोध आएंगे, पर तू हार नहीं मानेगा। तू विजय होगा। तेरी विजय होगी सत्य युग और तू पुनः लौटेगा। पर इस समय संयम बनाए रख। देख कि कौन योग्य है और कौन ऐसा है संगीत जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार जिसे तू अपना मानता है और सबसे अधिक विश्वास करता है, वही तेरे साथ धोखा कर रहा होता है। वही तेरी खुशियों को छीनने संगीत का षड्यंत्र रच रहा होता है। तेरे साथ बहुत अनुचित हो रहा है। तेरे साथ काले जादू, मंत्र, तंत्र जैसी क्रियाएं की गई हैं। तेरे जीवन में अनेक क्रोध उत्पन्न किए गए, पर व्याकुल ना हो। यह तेरी परीक्षा है और इस बार तेरे देवदूतों की भी संगीत परीक्षा है। तेरे फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर तू आंख बंद कर विश्वास करता है। यह विजय तेरी नहीं, तेरी दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए तू विजय होगा। विश्वास रख, क्योंकि तू विजय के निकट है। तेरी विजय अवश्य होगी। मेरे पुत्र, जिसने संगीत बड़े स्नेह से हर जीव की सृष्टि की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनभिज्ञ हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाता है?
क्या कभी संगीत उसे पीड़ा में देखकर प्रसन्न हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह बस अपनी सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेता है ताकि संसार संगीत को दिखा सके कि शिव पर विश्वास करने वाले किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते और ना ही शिव उन्हें कभी हारने देते हैं। जब उनकी विजय का समय आता है तो समस्त जगत आश्चर्य से देखता संगीत रह जाता है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तेरे अस्तित्व को चूर चूर कर दूंगा। जो चीजें तेरे पास हैं, जिन्हें तू संगीत अपना मानता है, उन्हें किसी भी प्रकार से छीन लूंगा और वे सब चीजें एक एक कर तेरे से अलग कर दूंगा। तो तेरी ऊर्जा है, भावनाएं, संवेदनाएं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत प्रबल नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे कि कोई समूह है, कुछ संगीत लोग हैं, लेकिन कारनामे कोई विशेष करता है, लेकिन समूह की ऊर्जा है। यहां पर यह बात मुझे दिख रही है। अब क्या है इनका उद्देश्य? तविया तुझे पूर्ण संगीत रूप से विनष्ट करना है। इन्होंने तेरे पर अनेक कार्य किए हैं। नकारात्मकता बहुत दिखाई दे रही है। तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी गई है। विचारों से, कर्मों से, काली क्रियाओं से, तंत्र मंत्र टोनेटो, संगीत के जादू टोना करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे, जब तक इनकी दुर्दशा संगीत ना हो जाए, जब तक इनके प्राण चलते रहेंगे, यह क्रियाएं करते रहेंगे। पर तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तू क्या करे? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन कर, और आज से जाप तू कर सकता है। और अपार अजपा जाप क्या है? अजपा जाप वह है जहां तू जाप संगीत नहीं करता, तेरी श्वासें जाप करती हैं। तू जाप करे, तेरी श्वासें झपे। अर्थात यदि तू किसी से संवाद भी कर रहा हो तो भीतर भीतर चलता रहे। तेरे प्रभु का नाम, इसके बाद संगीत लिए अभ्यास आवश्यक है। थोड़ा अभ्यास कर अजपा जाप तेरी बहुत सहायता करेगा, और जब तू इसमें निपुण हो जाएगा तो सोते समय भी यह चलता रहेगा। इतना शक्तिशाली यह जाप है। शिव का हस्तक्षेप तेरे जीवन में हो रहा है जो तू अभी नहीं देख सकता। बस अपने शिव पर विश्वास, अटकी रितम संगीत रख। मेरे पुत्र, तूने बहुत प्रयास किया। लोगों को प्रसन्न रखने के लिए माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र आदि तूने अपनी समस्त ऊर्जा लगा दी, केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। किंतु तुझे हर बार निराशा प्राप्त हुई। किसी ने तेरे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तेरे त्याग को नहीं समझा। सब केवल अपना दृष्टिकोण देखते हैं, अपनी प्रसन्नता चाहते हैं। तेरे लाख प्रयासों के बाद भी लोग तुझसे शिकायत करते हैं, तुझे निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे तेरे माध्यम से उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तू भी यही चाहता है, इसलिए लोगों की बातों को अनदेखा कर अपने कर्मों संगीत में लगा हुआ है। मेरे पुत्र, मुझे पता है तू अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह करता है। तू भी यही चाहता है कि तेरे कारण तेरे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुझे वह प्रतिष्ठा मिले जो पहले कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद संगीत भी तुझे असफलता मिल रही है, तेरी हिम्मत टूट रही है। किंतु फिर भी कहीं ना कहीं तुझे यह विश्वास है कि तू सफल होगा। परंतु तेरे अपने अब हताश हो रहे हैं। उन्हें तुझ पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें भय सता रहा है कि शायद उनके वे सपने अधूरे रह जाए जो वे वर्षों से संजोए हुए हैं। परंतु मेरे पुत्र, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने संगीत नहीं दूंगा। जितना उन्होंने कल्पना किया है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरी भांति तेरे परिवार के सदस्य भी निष्कपट हैं। वे उस महान सफलता के योग्य हैं जिसके सपने वे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तेरे परिवार को बहुत सताया है, बहुत पीड़ा दी है, इसीलिए उनके मन में कटुता भर गई है। तेरे माध्यम से वे उन लोगों को उत्तर देना चाहते हैं जिन्होंने तेरी दरिद्रता, तेरी दुर्बलता, तेरी स्थिति का उपहास किया। मेरे पुत्र, संगीत जिन लोगों ने तुझे और तेरे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तू व्याकुल ना हो। बहुत कठिन परिस्थितियों का तूने सामना किया है। तूने और तेरे परिवार ने बहुत धैर्य रखा है। थोड़ा समय और विश्वास रख। तेरे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने वाला है जिसकी तू और तेरे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे पुत्र, तुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए, परंतु फिर भी बचपन से तेरा संगीत जीवन दुखों से घिरा है। तूने सदैव अपने परिवार को संघर्ष देखा है, इसीलिए कभी कभी तू निराश हो जाता है, क्योंकि तूने पूर्ण ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तू पराजित होता है। तेरे मन में अक्सर यह विचार आता है कि शायद सुख मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे पुत्र, भाग्य का लिखा परिवर्तित हो सकता है,
परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। प्रतीक्षा कर, तेरे कर्मों का फल तुझे आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे पुत्र, शीघ्र ही तू श्रेष्ठ लोगों से सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ेगा। वे लोग तेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो तेरी मार्गदर्शन करेंगे। तेरी सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। इस मास में तुझे महान खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुझे और तेरे परिवार को भावुक कर देगी। भाग्य का लिखा बदल जाएगा। इस जगत में तेरे नाम का शोर मचेगा। तुझे अपने परिवार के चेहरे पर वह उत्साह व प्रसन्नता देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तू लालायित है। मेरे पुत्र, लंबी प्रतीक्षा के बाद तेरे परिवार में शांति आएगी, स्नेह आएगा। मैं जानता हूं इस समय तू बहुत चिंतित है। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। इस संदेश को सुनते ही तेरे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे शिव, यह कैसा समय है? सब कुछ तो उलझा है, फिर कुछ दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे पुत्र, चमत्कार अकस्मात होते हैं, परंतु इसके पीछे 13 वर्षों संगीत की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तेरे जीवन को अनंत सुखों से भर देगी। मेरे पुत्र, अब तेरे अपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी, तेरे जीवन में स्नेह बढ़ेगा। ऐसा मान ले कि तेरे जीवन से दुखपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और सुखमय अध्याय तो संगीत का आरंभ होगा। मेरे पुत्र, तू क्यों इतना तनाव ले रहा है? तुझे क्यों लग रहा है कि तेरे साथ अनुचित हो रहा है? मेरे पुत्र, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। समय व्यतीत हो रहा है, परंतु तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तू स्वयं को दोष दे रहा है। तू मुझसे कहता है कि हे शिव, और कब तक मुझे यह पीड़ा संगीत सहनी पड़ेगी? तू तो जानता है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ अहित क्यों हो रहा है? मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, तेरी भक्ति की तुझ पर विश्वास रखा। फिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं? मेरे पुत्र, तुझे स्मरण और संगीत यह रीता। एक दिन तूने ही मुझसे कहा था कि हे शिव, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, समाज संगीत से भिन्न कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाए। मेरे पुत्र, मैं तो तेरे उसी सपने संगीत को पूर्ण कर रहा हूं। मुझे पता है तुझे इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पुत्र, जो तूने मुझसे मांगा है वह कठिन पद पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तू अपना लक्ष्य भूल रहा है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, थक कर बैठना चाहता है। मेरे पुत्र, हार ना मान, कुछ पद और बढ़ना है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। मैं जानता हूं तू बहुत साहसी है, परंतु दायित्वों ने तुझे निराश संगीत कर दिया है। प्रतिदिन तुझे लोगों के व्यंग सुनने पड़ते हैं। लोग तेरे सपनों पर प्रश्न उठाते हैं, तेरी अब तक की असफलताओं का उपहास करते हैं। यहां तक कि तेरे संगीत परिवार को भी बहुत सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तेरा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तेरे लिए तेरा परिवार ही सब कुछ है। तू यदि कोई अपशब्द सुने तो सहन कर सकता है, परंतु यदि तेरे संगीत परिवार पर कोई अंगुली उठाए या उन पर कोई अनुचित टिप्पणी करे तो यह तेरे से सहन नहीं होता। मेरे पुत्र, चिंता ना कर, समय का सम्मान कर। समय सब बदल देता है। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुझे उन्हें अनदेखा करना है जो तुझे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तू यह मत सोच कि कोई मेरी दृष्टि संगीत से छिपा है। उस हर व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं जो तेरा बहुत निकटवर्ती है। वह तुझे पसंद नहीं है, तू उससे संवाद भी नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी वह किसी बहाने तेरे समक्ष आ जाता है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें सुनकर तू उदास हो जाता है और उसका उद्देश्य भी यही है कि तू दुखी हो। वह तुझसे बहुत द्वेष रखता है, परंतु फिर भी मधुर बोल बोलता है। वह प्रत्यक्ष रूप से संगीत तो कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुझे बहुत पीड़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा कह देता है जिससे तुझे उस पर क्रोध संगीत आए। तू उसकी बातें सोचकर व्याकुल रहे और अपने लक्ष्य से विचलित हो। मेरे पुत्र, इस समय तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुझे दुखी कर रहे हैं या तुझ पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुझे सफल होने, संगीत से रोकना, परंतु तुझे रोकना नहीं है। अपनी विजय से सबके मुंह बंद कर दे। अभी उनका समय है, उन्हें प्रसन्न होने दे। जब तेरा समय आएगा तब उनकी दुर्दशा का तमाशा तू स्वयं देख लेना। मेरे पुत्र, व्यर्थ चिंता ना कर। तेरे जीवन में कोई दुख नहीं है,
सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तू चाहता है। स्वयं को कभी पराजित महसूस ना कर, क्योंकि विजय तेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए रुकना नहीं। यदि कोई साथी नहीं है तो भी निराश ना हो। यह सोचकर मुस्कुरा कि मैं तेरे साथ हूं। यदि अपने शिव पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को संगीत लाइक कर दे। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे तेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे पुत्र, यदि अपने शिव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हो महादेव लिख दें। जैसे ही तू वीडियो को लाइक और कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे और तेरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तू वीडियो को छोड़कर जाने की भूल ना कर। जय हो महादेव। आने वाले 15 दिन क्या शिव तुझे छप्पर फाड़कर प्रदान करने वाले हैं? बहुत बड़ा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। शिव ने बहुत चीजों में तेरी सहायता की है। तुझे ऐसी परेशानियों संगीत से निकाला है, दुविधाओं से मुक्त किया है, ऐसे अवरोधों से निकाला है कि जहां तू अब खड़ा है वहां से तू कार्यवाही कर सकता है। यदि तू अभी भी किसी विषय पर विचार कर रहा है तो संगीत अवन अब कार्यवाही करने के लिए शिव तुझे कह रहे हैं। और संबंधों में यदि कलह है तो वह भी समाप्त होने वाली है। मेरे पुत्र, तू कोई महान भूमिका निभा सकता है। तू ऐसी भूमिका निभा रहा है जहां लोग तुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तेरी ज्ञानपूर्ण बातों से, तेरी विद्या से, तेरे अनुभव से, तेरे तजुर्ब से तू लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें तेरी बुद्धि, संगीत और ज्ञान की चर्चा हो सकती है। अगले 15 दिनों में तू ऐसी भूमिका निभा रहा है कि जहां लोगों के द्वार खुल रहे हैं, जैसे बुद्धि से खोल रहा है। किसी के मेरे पुत्र आइटम, अगले 15 दिनों में तेरे पास बहुत लोग आएंगे। तू कुछ ऐसा भी कर रहा है, अपनी विद्या से, अपनी ज्ञान से सहायता का अवसर मिल रहा है। तुझे तो वह करते हुए दिख रहा है। और अगले 15 दिनों में यदि तू किसी गुरु की खोज में था कि तुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो वास्तव में सही पद दिखाए, सही सली जय दया पता मर्यादीन भाई सलाह दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिनों में तेरी यह खोज पूर्ण हो रही है। तू जो गुरु की कल्पना कर रहा है वह गुरु अब मिल रहा है। और यहां आने वाले 15 दिनों में तुझे बहुत सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण कि तुझे प्रेम बहुत मिलेगा। और यह ऐसी ऊर्जा होगी जहां तू बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। अंततः तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जो तुझे चाहिए था वह संतुष्टि मिल गई। तुझे अगले 15 दिनों में मेरे पुत्र, यदि तू अपने हृदय और मस्तिष्क में कुछ संजोए संगीत बैठा है तो वह भी पूर्ण होता दिख रहा है। मेरे पुत्र, आने वाले 15 दिन ऐसे होंगे कि जहां तू स्वयं को पहचान जिटिटिन संगीत रहा है। मेरे पुत्र, स्वयं तेरे शिव आने वाले 15 दिनों में एक नहीं अनेक इच्छाओं को पूर्ण संगीत करेंगे। यदि तू अगले 15 दिनों में कुछ विशेष कर रहा है, तेरे जीवन में जहां तेरा स्वप्न है, बाबत है, जहां तेरी कामना है, तो उसमें तुझे संतुष्टि मिल रही है और वे चीजें पूर्ण हो रही हैं। मुझे यहां दिख रहा है तुझे यह जो प्रचुरता मिलेगी, यह लोगों का स्नेह मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा और तू बहुत प्राप्ति मोड में रहेगा। यदि तेरे कोई गुरु नहीं है तो अगले 15 दिनों में तेरा कोई गुरु आ रहा है तेरे जीवन में और उस गुरु का बहुत आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तुझे बहुत चीजों में संतुष्टि मिल रही है और वह भी जहां तू जो चाह रहा है वह धीरे धीरे तेरे जीवन में आ रहा है। अगले 15 दिनों में तू अपनी बुद्धि से, ज्ञान से स्वयं को प्रसन्न कर रहा है। तेरे आने वाले 15 दिन तू किसी ऐसी यात्रा की ओर जा रहा है जहां तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। कोई अपनी यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले, संगीत रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और किसी के लिए ऐसी यात्रा है कि जहां तू सीख रहा है, समझ रहा है और अपनी बाधाओं को मुक्त कर रहा है। बहुत ज्ञान तेरे भीतर है, यह दौड़ तू ले रहा है। तो आने वाले 15 दिनों में तुझे किसी का समर्थन मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू जो खोज रहा है वह खोज पूर्ण होने वाली है और तू अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। यह तेरी यात्रा है और यह लंबी यात्रा है। तेरे अगले 15 दिनों में यदि तेरे ऊपर किसी संगीत प्रकार का तनाव था, बोझ था या किसी चिंता में डूबा था, तो उससे मुक्त हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तेरे क्राउन चक्र में भी अवरोध थे, हृदय चक्र में भी अवरोध थे, तो वे सक्रिय सुनी है, संगीत हो रहे हैं। तू अपने हृदय की बातों को अच्छी तरह व्यक्त कर पा रहा है। गहराई से तू किसी चीज पर विचार कर रहा था जो तू सोच रहा था, जो भी अब तक तू अपने लिए योजना बना रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, तो तू उससे अब बाहर आ रहा है। जिस चीज के बारे में तू सोच रहा था वह चीज तुझे प्राप्त हो रही है। मुझे यहां दिख रहा है तू किसी चिंता से, किसी तनाव से, किसी बोझ से बाहर आ रहा है
और तेरे हृदय में कुछ चीजें दबी थी जिन्हें तू संगीत व्यक्त नहीं कर पा रहा था तो उन्हें व्यक्त कर रहा है। कुछ वित्तीय अवरोध थे तेरे, तो वे भी आने वाले 15 दिनों में तू किसी संगीत चिंता में था। वित्तीय रूप से जब किसी का धन अवरुद्ध है कि धन यहां से नहीं आ पा रहा तो क्या होगा, न्याय से होगा। तो वे चीजें तेरी ओर आ रही हैं, तेरा रुका हुआ धन तेरी ओर आ रहा है और उस चिंता से तू मुक्त होता दिख रहा है। अब तू आने वाले 15 दिनों में बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। भीतर से तू स्वयं को कितना भाग्यशाली समझेगा। तू बहुत खुश होने वाला है, तू बहुत प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि तेरा हृदय चक्र खुल रहा है। जब हमारा हृदय खुलता है तो वहां यह महत्व नहीं रखता कि चीज छोटी, जसदन भाई अदम संगीत है या बड़ी। तू छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां खोज रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू देखेगा कि तूने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, जितना कठोर कार्य किया है, जो तेरे विरुद्ध तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, और किस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस प्रकार से तुझे पीछे खींचने की संगीत का प्रयास हो रहा है। तेरे पीठ पीछे क्या चर्चाएं हो रही हैं। मेरे पुत्र, कोई स्त्री मात्र स्वरूप कोई महिला है और इसकी बहुत संभावना है कि वह तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मात्र स्वरूप कोई वृद्ध महिला हो सकती है, तेरे संबंधी हो सकते हैं, परिवार सदस्य हो सकती है, या कोई भी संगीत हो सकती है। संगीत यह झील की भांति तेरे ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका अंत हो और कब हम इसे नोच लें। इस प्रकार की प्रतीक्षा ऊर्जा में है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यहां वह उगते सूर्य पर मंडरा रही है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष पाया, संगीत देखा है, बहुत कठिनाइयों से निकला है, पहाड़ जैसी विपत्तियां तेरे ऊपर आई, पर तूने क्या किया कि तू इतना दृढ़ हो गया। तू इतना दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त संगीत है कि तूने उस पहाड़ जैसी समस्या से भी सूर्य की भांति निकलकर चमका। तेरी यह सफलता, यह उन्नति इस मात्र स्वरूप महिला से सहन नहीं हो रही। तू धीरे धीरे ही सही सफलता की ओर जा रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है। तुझे सफलता के शिखर बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि तुझे सहज सफलता मिल गई। बहुत महीनों वर्षों की ऊर्जा यहां दिख रही है कि तूने इतनी संगीत समस्याएं, तेज तरह संगीत समस्याएं देखी और उसके बाद तू आज, और ऐसा नहीं कि तू बहुत सफल हो गया, नाम दुनिया में फैल गया। लोग तुझे नाम से जानते हैं नहीं। अभी तुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उसका केवल 20% ही तूने प्राप्त किया है। यह जो मात्र स्वरूप महिला है, यह जो महिला है, इसको इतनी सफलता संगीत भी तेरी सहन नहीं हो रही, और यह चील की भांति मंडरा रही है और बार बार तेरे विरुद्ध ऐसे संगीत षड्यंत्र रच रही है कि फिर से इस उगते सूर्य को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी महिला निकली है, यह महिला वृद्ध आयु की है, और तेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन वे लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन लोगों को तेरे शत्रुओं संगीत ने भड़काया था। तेरे विरुद्ध एक समय जिन लोगों के समक्ष तेरे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने तेरे विरुद्ध संगीत बहुत सी अफवाहें फैलाई थी, और अब तुझे उभरते देख वे लोग संगीत, अब वे क्या चाहते हैं अपने षड्यंत्र से कि तू जैसे उभर रहा है वैसे फिर गिर जाए, तू खाई में गिर आए, संगीत जाए। ऐसा नहीं कि तू वास्तव में खाई में गिर जाए। वास्तव में वे चाहते कि जैसे तू उभर रहा है ना उभरे, तू फिर खाई में गिर जाए। लोग तुझे मूर्ख संगीत समझे, लोग समझे कि हां यह इतना बुद्धिमान नहीं था, यह तो वास्तव में बड़ा मूर्ख निकला जो तेरे शत्रु चाहते थे। तेरे लिए सुनने पर संगीत योग्य शब्द यह लोग बोले, तेरे विरुद्ध तो इसके लिए बहुत अधिक पीठ पीछे गपशप हो रही है, बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। यह चाहते हैं कि लोग मैच्योरिटी प्लस कुछ भी नहीं तुझ में देखें, लेकिन तू फल फूल रहा है, और यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण अंधकार और काला की कुछ भी ना रहे। तेरे जीवन में इस प्रकार के षड्यंत्र और पीठ पीछे जादू हो संगीत रहे हैं कि जो अब तूने मैच्योरिटी स्तर से ज्ञान प्राप्त कर जो भी चीजें प्राप्त की हैं, थोड़ी बहुत ही सही, उसको भी पूर्ण काली संगीत क्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग षड्यंत्र ही नहीं कर रहे बल्कि काली ऊर्जा भी तेरी ओर भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से मतलब जैसे अब तू 4 लोगों में बोलता होगा तो लोग तुझे सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले तुझे मूर्ख संगीत समझते थे, कम बुद्धि का समझते थे या तेरी मूल्य नहीं करते थे, अब तेरे में से बहुत लोग तुझे सुनना पसंद करते हैं। तो ये चीज भी जो संगीत षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इतनी भी तेरी भूल ऊर्जा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तू अंधकार से निकलकर स्वयं को चमकाया है
और दिव्य रूप से संरक्षित। संगीत है तू और दिव्य ने तुझे बहुत ऊंचा उठाया है। ब्रह्मांड तेरे साथ है और तेरी यह मैच्योरिटी स्तर भी इनसे सहन नहीं हो रही कि लोग तुझे क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण काली क्रिया,